बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आजकल संगत के साथ काल भगवान एक और बहुत बड़ा छलावा कर रहा है। काल पुत्र महेंद्र ने एक नया आदेश पारित किया है कि यदि किसी सतनाम या सारनाम प्राप्त भगत का नाम खंडित हो जाता है तो प्रथम उसे हिसार की 4 तारीखें करनी पड़ेंगी और उसके बाद उसे पुनः प्रथम नाम की दीक्षा दी जाएगी। अर्थात उस सतनाम प्राप्त भगत को दोबारा प्रथम नाम देकर सतनाम का जाप करने के लिए मना किया जाता है। और काल यही चाहता है कि वर्तमान में मैं जैसे तैसे करके इनकी भक्ति कमाई को बंद करवाऊं या फिर बर्बाद करवाऊं। जबकि सतगुरुदेव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आप प्रथम नाम, सतनाम या सारनाम प्राप्त हैं और किसी कारणवश आपका नाम खंड हो जाता है तो भी आपने उन मंत्रों का जाप करते रहना है। और जब आपका नाम शुद्ध करवा दिया जाएगा तो आपकी वह सारी भक्ति कमाई आपके अकाउंट में जोड़ दी जाएगी। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले फिरते, टूटता गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ, फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा। पुण्यात्माओं, इतना सब समझाने व सैकड़ों प्रमाण देखने के बाद भी अगर भगत समाज नींद से नहीं जागा तो यही कहा जा सकता है कि संगत भी उस 14 कला संपूर्ण लड़के की तरह है जिसका जिक्र गुरुजी ने एक सत्संग में किया था। एक 16 कला संपूर्ण लड़की की शादी के लिए उसका पिता काफी समय से बड़ा परेशान था, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जो अपनी बेटी के बराबर 16 कला संपूर्ण हो। अंत में बड़ी मुश्किल से एक 14 कला संपूर्ण लड़का मिला, तो लड़की ने भी ये कहते हुए उसी से शादी के लिए हाँ कर दी कि इसको 2 कला मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। शादी के उपरांत लड़की ने अपने पति से कहा कि पहले आप मुझे उन 2 कलाओं के विषय में बताइए जो आप नहीं सीख पाए हैं, ताकि मैं आपको उन 2 कलाओं से भी परिपूर्ण कर दूं, तो हम दोनों पति पत्नी 16 कलाओं युक्त हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि पहली कला तो ये है कि मैं अपनी बुद्धि से कोई चीज़ समझ सकता नहीं, और दूसरी ये है कि अगर कोई दूसरा मुझे समझाना चाहे तो मैं किसी के बाप की मानता नहीं। इतना सुनकर लड़की दोनों हाथों से सिर पकड़कर कोने में जा बैठी और बोली, मेरे तो फूटे भाग। ठीक यही हालत आज तत्वज्ञानी संगत की हो रही है। इनकी 14 कलाओं का तो परमात्मा ही जाने कौन कौन सी हैं, लेकिन वर्तमान में उस लड़के की तरह 2 कलाएं ऐसी जबरदस्त हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। प्रथम तो इनकी स्वयं की बुद्धि में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मनमाना आचरण देखकर भी कोई चीज घुसती नहीं कि सही और गलत क्या है तथा हमें क्या करना है। और दूसरी, जब पिछले 4 साल से सैकड़ों सबूतों के साथ सत्सेवक समझा रहे हैं कि बरवाला कांड कलयुगी भाई महेंद्र की कुछ धर्म गुरुओं व राजनेताओं के साथ मिलकर रची गई सतगुरुदेव जी के खिलाफ एक साजिश है, तो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो
दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए।